हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? एकदम बढ़िया। चलो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल को कैसे बनाया जाता है। आपको जनरली याद होगा कि फिनॉल बेंजीन में से अगर हम देखें तो कम से कम वहां एक बेंजीन रिंग तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर इस पे कुछ लग जाता है तो ये फिनाइल रिंग बन जाती है, मतलब इसकी एक वैलेंसी खाली कर देता हूं मैं तो ये फिनाइल रिंग बन जाती है। तो अगर ये बेंजीन है तो एक हाइड्रोकार्बन ही हो गया। ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन लगाओ और OH ग्रुप इसमें जोड़ दो, कुछ ऐसा करना है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल बेंजीन में से हुआ कन्वर्जन। फिर क्या हो सकता है? ये बेंजीन क्लोरोबेंजीन की फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब इस पे पहले से ही आपको Cl लगा के दे वो, तो आपको क्या करना है? Cl हटाना है, सॉरी आपको क्या करना है बेटा? Cl हटाना है और OH लगाना है, सिंपल, तो भी बन जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मेथड्स देख सकते हैं। और भी है हमारे पास, अगर आपको एनिलीन दे दे तो, अगर एनिलीन दे दे दैट इज NH2 वाला मॉलिक्यूल दे दे, तो आपको क्या करना है? NH2 हटाना है और OH लगाना है। ठीक है, आपके दिमाग में पहले पिक्चर होनी चाहिए कि हमें किसमें से क्या कन्वर्ट करना है। बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तीनों पाई बॉन्ड रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ये प्रिपरेशन टोटल 4 to 5 टाइप्स की है। आपके कोर्स में कुछ है, कुछ आपके कोर्स में बुक में जो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ कंपटीशन के लिए जो जरूरत पड़ेगी, तो हम 1-2 मेथड ज्यादा ही देखेंगे बुक से यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा बेंजीन से कैसे बनेगा। मैंने क्या टाइटल डाला हुआ है? फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, बेंजीन से कैसे बनेगा। तो यहां पे तरीका हो जाता है कि आप एक बेंजीन रिंग लो। ठीक है, ये क्या है बेटा? बेंजीन रिंग। इसको सल्फोनेशन प्रोसेस करा दो। इसकी क्या करा दो? सल्फोनेशन। तो यहां पे लिख लेना बाय यूजिंग सल्फोनेशन। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले सल्फोनेशन आपको याद होगा कौन कौन से रिएजेंट होते थे। या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा, ठीक है, और ओलियम हो सकता है। ओलियम क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर। ठीक है, और कुछ नहीं होता है ओलियम। ठीक है बेटा, इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो इन दोनों को एरो पे लिखो सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इनको एरो पे लिख दो, लिख देना ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और ओलियम को यूज करके हम ये बना सकते हैं। तो यहां पे लिखो। सबसे पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? हमने बेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन कराई बेटा हमने H2SO4 से। ठीक है, अब ये H2SO4 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो है H2SO4 ही, लेकिन लिख ऐसे रहा हूं जिससे आपको मैं साथ के साथ मैकेनिज्म भी बता सकूं। ठीक है, या फिर पहले रिएक्शन लिख लो आप सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखोगे, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और ओलियम से हमने रिएक्शन कराई। होगा क्या? किसी भी एक कार्बन पे से हाइड्रोजन हट जाएगा और SO3H आके लग जाएगा। क्या बोला मैंने? SO3H आके लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम? इसकी NaOH और सेकंड स्टेप पहले ये अप्लाई करेंगे, फिर H+। ये H+ और कुछ नहीं है, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, कोई भी प्रोटिक एसिड हो सकता है, HCl, HBr, H2SO4, कुछ भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका प्रोटोनेशन होता है और ये हमको फिनॉल मिल जाता है। क्या मिल जाता है बेटा? फिनॉल। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म बोर्ड में तो कभी नहीं पूछी जाती है। ठीक है, बोर्ड में इसकी मैकेनिज्म कभी नहीं पूछी जाती है, हाँ, लेकिन कंपटीशन में पूछी जाती है, यूज भी हो सकता है, बाय स्टेप्स में से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको हम पूरी मैकेनिज्म के साथ करा रहे हैं, फटाफट लिखते हो जाओ। देखो ये मैंने बेंजीन ली, सबसे पहले H2SO4 लिया बेटा, या ओलियम। ओलियम क्या होता है? H2SO4 और उसके साथ SO3 का मिक्सचर, या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो। ठीक है, दोनों में से कोई एक लेना है। तो मैं तुम्हें H2SO4 से बता रहा हूं। एक तरफ मैंने क्या किया? SO3H लिख दिया है और एक तरफ मैं यहाँ पे OH लिख देता हूं। देखो H2
SO4, ठीक है, H2SO4 ही है, घबराओ मत, ठीक है। इसमें से क्या होगा, कोई भी एक हाइड्रोजन, बेंजीन का सब पे एक एक हाइड्रोजन है, बेंजीन के सभी कार्बन पे कोई भी एक हाइड्रोजन इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ चला जाता है, ठीक है, और ये SO3H उस पे आके लग जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये चीज रखनी है बस दिमाग में, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे ही मैकेनिज्म करना, बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, ये रिएक्शन करता है NaOH से। अब ये याद रखना, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, हमेशा अगर उसे कोई एसिडिक प्रोटॉन दिखे, ये हमने क्या नाम बताया था इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे ये एसिडिक प्रोटॉन होता है। एसिडिक प्रोटॉन का मतलब है जल्दी यहां से निकलने के लिए तैयार रहता है, ये क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है बहुत ज्यादा। ये जब भी किसी स्ट्रॉन्ग बेस को वहां पे एसिडिक प्रोटॉन दिखता है तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली में ये इस तरीके से टूट रहा होगा, NaOH मतलब Na+ और OH- की फॉर्म में यहां से ब्रेक हो रहा होगा, तो ये OH- क्या करेगा, इसने तो H+ को अपनी तरफ खींच लिया, तो ये Na+ आयन बचा, तो यहाँ पे ये जो SO3- आयन बचेगा, देखो यहां से H+ निकला तो माइनस किस पे रह जाएगा, SO3 पे, ठीक है बेटा, माइनस किस पे रह जाएगा, SO3 पे। तो यहाँ पे क्या बना, SO3- और इस पे Na+ का आयन आके चिपक जाएगा जो बेस से निकला हुआ है, और यहां से क्या माइनस हो गया, क्या माइनस हो गया, अल्टीमेटली H2O- हो गया, कौन सा, OH और ये H, इसने क्या किया, OH ने H को अपनी तरफ खींच लिया। सो स्टेप का नाम हो गया प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन बाय बेस, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन बाय NaOH, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से, ठीक है, ये एक आयन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, NaOH के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, 3 बार रिएक्शन हो रही है इसके NaOH से, एक बार SO3Na बनाया, दूसरी बार क्या होता है, फिर यहाँ पे 2 मोल लेने आपको NaOH के 2 टाइम्स, होगा क्या, देखो सबसे पहले ये वाला Na चला जाएगा इसके साथ, इज इट क्लियर बेटा, क्या हुआ, SO3Na, ये सब एक ही स्टेप में होगा। ये क्या निकल गया, 2 Na और एक SO3, तो क्या निकला, -Na2SO3 निकला एक, तो फिर ये वाला OH और ये वाला H निकल जाएगा, ये वाला H और ये वाला OH, दैट इज -H2O निकला, बचा क्या, माइनस का ONA, क्या बचा बेटा, माइनस का ONA। तो ये माइनस का ONA क्या है, यहां पे इस कार्बन पे अटैक कर देता है, ठीक है, कौन से कार्बन पे अटैक कर देगा, माइनस का ONA इस कार्बन पे जहां से SO3 गया है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादा देर तक वैलेंसी खाली नहीं रहेगी और ये सब बहुत फास्ट होता है, और हमारे पास स्टेप में बन के आ जाएगा ये वाला, दैट इज यहां पे आके लग जाएगा O- Na+, एंड इट्स नेम, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, इज इट क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप में याद रखना, सोडियम किसकी वजह से आया, इस कैटायन की वजह से, केवल अगर मैं Na+ को हटा दूं तो इसका नाम केवल फिनॉक्साइड आयन होगा, क्या होगा इसका नाम, फिनॉक्साइड आयन, Na आ गया इसलिए सोडियम आ गया, ठीक है। तो जब भी आपको, अब हमें क्या करना है, केवल इसको H+ देना है, केवल इसको H+ देना है। तो मेरे को बताओ जरा, मैं इसकी अगर किसी भी प्रोटिक एसिड से रिएक्शन करा दूं, जैसे मान लो HCl है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से H+, इसको जब भी आपको किसी को प्रोटॉन देना हो तो सिंपल उसकी प्रोटिक एसिड से रिएक्शन करा दो, उसी को बोल देते हैं उसका प्रोटोनेशन हो गया जी। यहां पे हम क्या कर रहे हैं जी, इसका प्रोटोनेशन कर रहे हैं, ठीक है। होगा क्या, साफ साफ दिख रहा है आपको, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है क्या, OH आ गया और साइड में NaCl बाई प्रोडक्ट हो गया, NaCl यहां से निकल गया, लेकिन आपको बुक में HCl लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बुक में केवल H+ लिखा हुआ मिलता है। मैंने आपको बोला है जब भी H+ लिखा हुआ अकेला मिलता है तो समझ जाना वहां पे एसिड लिखा हुआ है जी, वाटर का H+ आयन नहीं है, ये किसी एसिड का आयन है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे फिनॉल आ गया और दूसरा यहाँ से Na+। अब आप बोलोगे कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट H+ लिख देता तो आप बोलते कि ये Na+ कहां चला गया, फिर इसीलिए मैंने HCl लिख के दिखाया कि जो भी आप एसिड लेंगे उसके एनायन के साथ Na+ चला जाएगा, जैसे मैंने Cl था इसका HCl में एनायन, तो Na उसके साथ चला गया,
ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे कि यहाँ पे प्रोटिक एसिड है और उसका जो भी एनायन होगा उसके साथ Na+ चला जाएगा। ये है जी मैकेनिज्म फ्रॉम बेंजीन। समझ में आया? एक बार कंक्लूड करते हैं। बेंजीन से सबसे पहले रिएक्शन की, OH यहां से -H2O हुआ, -H2O हुआ फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में ये क्या बन गया हमारे पास, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। NaOH से रिएक्शन की, यहां से क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहां से स्ट्रॉन्ग बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, OH के साथ चला जाएगा। ठीक है, इसमें से Na+ आयन आके SO3- पे लग जाएगा। ठीक है, तो SO3- Na+ आयन बन गया। अब क्या किया इसने, फिर से 2 मोल NaOH से रिएक्शन की। 2 मोल NaOH से मैंने अलग अलग क्यों लिख के दिखाया, जिससे आपको साफ साफ प्रोडक्ट दिखे। Na2SO3 निकल गया, दूसरा क्या हुआ, यहां से ये H2O चला गया, तो बचा ये वाला O- Na+, ये इस पे अटैक कर देगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना, प्रोटोनेशन होगा और लास्ट स्टेप में फिनॉल बन जाएगा। ये क्या बना लास्ट में बेटा, फिनॉल बना। ठीक है, तो ये थी मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करें, चलो। क्लोरोबेंजीन में से, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब आपको कुछ याद आना चाहिए कि हेलोएरिन्स वाले चैप्टर में भी सर आपने ये हमें पढ़ाया है कि क्लोरोबेंजीन में से, पहले जनरल रिएक्शन लिखा रहा हूं, क्लोरोबेंजीन में से अगर मुझे फिनॉल बनाना हो, तो हम क्या करते थे, फिनॉल बनाना हो तो हम क्या करते थे, डाउज प्रोसेस याद आ रही है, डाउज प्रोसेस है ना। तो हेलोएरिन्स के लिए ये उसकी एप्लीकेशन थी, लेकिन फिनॉल की ये प्रिपरेशन बन गई, उसकी एप्लीकेशन इसकी प्रिपरेशन बन गई। क्या था, NaOH से रिएक्शन एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही था। ठीक है, क्लियर, यही थी बेटा डाउज प्रोसेस। समझ में आ रहा है? अब इसमें होता क्या है, इसकी भी मैकेनिज्म देखते हैं फटाफट, क्विक लिख लो जल्दी। क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है फिनॉल। देखो होता क्या है, होता ये है कि हम सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लेते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया बेटा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी किससे, NaOH से। किससे, NaOH से, एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कंडीशन यहां पे मस्ट है, इसके बिना ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, यहां से ये क्लोरीन निकल जाता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोरीन निकल जाता है। ठीक है, तो बेटा इससे रिएक्शन होती है NaOH से, किस पे, एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। होगा क्या, देखो मैंने क्या बोला, जब भी आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिखे तो वो एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अगर वहां पे अवेलेबल है तो। जरा चेक करते हैं यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन क्या है। अब मैं बता देता हूं आपको एक बार पहले, अलग से 4 मिनट खर्च करके, कि ये एसिडिक प्रोटॉन क्या होते हैं। देखो, एसिडिक प्रोटॉन वो प्रोटॉन होंगे बेटा जिसके बॉन्ड में मतलब पोलरिटी बहुत ज्यादा हो। जैसे यहां पे मान लो क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन क्या करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। ये बॉन्ड की बहुत ज्यादा पोलरिटी रहेगी। बहुत ज्यादा पोलरिटी का मतलब है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा Cl की तरफ खिंच रहे होंगे। तो ये वाला जो प्रोटॉन है ये यहां से निकलने के लिए तैयार रहता है। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एसिडिक प्रोटॉन। मैंने HCl का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आपके दिमाग में सेट है HCl। जरा यहां पे देखो यहां पे क्या है, मैं यहां पे अलग से बना के दिखा रहा हूं आपको। देखो
ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp2। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसके वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हाँ, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन तो दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि साइड वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, इधर से भी इधर से भी। लेकिन ये तीनों कार्बन है जो, इनके हाइड्रोजन की बात मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि साइड वाले कार्बन पे जो क्लोरीन लगा हुआ है वो भी तो माइनस आई इफेक्ट से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। माइनस आई इफेक्ट से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे कमी होगी तो ये कहां से खींचेगा जी? यहां से खींचेगा। ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस बॉन्ड की पोलरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये वाला बॉन्ड जहां मैं मार्कर चला रहा हूं, इस बॉन्ड की पोलरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी और नेगेटिव चार्ज ज्यादातर इसकी तरफ शिफ्ट होगा और ये H प्लस की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन हो जाता है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, रीजनिंग आपको समझ में आ रही है? एसिडिक प्रोटॉन क्यों है? क्योंकि वहां पे सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज खींचने वाला होना चाहिए और क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से माइनस आई, वो भी इलेक्ट्रॉन्स लगातार खींच रहा है, बॉन्ड को बहुत अच्छे से पोलर बना रहा है। ये बॉन्ड टूटने के लिए तैयार रहेगा और लास्ट में आके टूट जाएगा। ठीक है, तो ये H क्या है? एसिडिक प्रोटॉन हुए। तो ये मत सोचना कि हर किसी पे अटैक कर देगा, हर किसी पे बेस, हर किसी हाइड्रोजन को नहीं खींचेगा। मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन जो दिखेगा, जैसे वहां पे SO3 पे लगा हुआ था तो वो किसी ऑक्सीजन पे लगा हुआ होगा, SO3H, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो H जो था वो भी एसिडिक था, इसलिए मैंने H प्लस वहां से निकाला था। समझ में आया आपके? तो देखो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एसिडिक प्रोटॉन कौन सा हुआ? ये वाला भी है और ये वाला भी है, दोनों में से कोई भी आप निकाल सकते हो। ये क्या करेगा? इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहां से माइनस H2O अलग निकल जाएगा, माइनस H2O अलग निकल जाएगा। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जी यहां पे Cl आ गया और यहां पे, अब मैं बेंजीन के 3 बॉन्ड बना रहा हूं, बॉन्ड बना के लिख रहा हूं क्योंकि कुछ बनने वाला है ऐसा जिससे मुझे बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। यहां पे क्या हो गया? इसने H प्लस को ले लिया तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। यहां क्या आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसके पास Na प्लस घूमता रहेगा, क्योंकि Na प्लस को भी तो स्टेबिलिटी चाहिए और इस नेगेटिव चार्ज को भी स्टेबिलिटी चाहिए, तो Na प्लस इसी के और पास मंडराता रहेगा, घूमता रहेगा। अब होगा क्या? तुरंत जैसे ये एनायन बना, ये फटाक से यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा और क्लोरीन एक बेटर डिपार्टिंग ग्रुप है, ये यहां से जल्दी निकलेगा, बहुत जल्दी लीव करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस। इस इंटरमीडिएट का नाम होता है बेंजाइन इंटरमीडिएट। क्या बोला बेटा? इस इंटरमीडिएट का नाम होता है बेंजाइन इंटरमीडिएट। एंड ये वाला Na प्लस इस Cl माइनस को एब्स्ट्रैक्ट करके शांत बैठ जाएगा चुपचाप, माइनस NaCl हो गया। ठीक है, बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से NaOH का एक मॉलिक्यूल आएगा और NaOH का एक मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, और यहां पे O माइनस और इसमें से H प्लस अलग निकलेगा, ये यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? NaOH आएगा, इसमें क्या क्या टूटेगा? Na प्लस एंड OH माइनस आयन। यस, सिंपल, ये OH माइनस आके, ये एक बेंजाइन इंटरमीडिएट है बेटा, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। जैसे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है, कार्बन आयन होता है, ऐसे बेंजाइन भी एक इंटरमीडिएट है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए इस पे आके OH माइनस तुरंत ऐसे अटैक करेगा और यहां पे क्या बनेगा? यहां पे क्या बनेगा बेटा? ये। ठीक है, यहाँ की चोंचे शांत करवा लो, या की झाड़ दूंगा, नहीं कहोगे ना। ठीक है बेटा, OH मैम
प्लीज टेक योर मीटिंग एंड अदर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। क्या यार खोपड़ी खराब। कम टू द पॉइंट। OH माइनस बेटा यहां आके अटैक करेगा, क्लियर, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां खुलेंगे, यहां पे फिर से नेगेटिव चार्ज आया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाले H प्लस को यहां से अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या हो रहा है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन से इस प्रोटॉन को खींच रहा है, क्योंकि ये भी एक एसिडिक प्रोटॉन है, ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ठीक है। क्या बना फिर यहां पे, क्या बना फिर यहां पे, O माइनस बन गया, और यहां पे आके फिर से H बैठ गया, ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, ये O माइनस ऐसे अकेला नहीं घूमेगा, ये जो Na प्लस था ना बेटा, ये Na प्लस इसके पास आके बैठ जाएगा, खुद की भी स्टेबिलिटी के लिए और उसकी भी स्टेबिलिटी के लिए। तो फिर से देखो जरा, ये तो ऐसे हाइड्रोजन तो सब पे है, ये बेंजीन रिंग पे ONA लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। ये बहुत फास्ट होता है सब कुछ, ये जितना अभी तक हुआ है ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन देखो प्रोसेस अच्छे से समझाइए आपको। पहले क्या हुआ, सबसे पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया स्ट्रॉन्ग बेस ने, ये इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, क्लोरीन यहां से निकला क्योंकि बेटा डिपार्टिंग ग्रुप है, Cl माइनस की फॉर्म में निकल रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो Na प्लस के साथ NaCl बना देगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा, देन अगेन NaOH रिएक्शन करेगा, OH नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा बेटा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे, फिर से O माइनस, ये C पे माइनस आ गया कार्बन पे, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, तुरंत यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहां पे फिर से O माइनस आ गया, इसके साथ ये Na प्लस आराम से बैठेगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब फिर से याद करो हम क्या करते थे बेटा, हम क्या करते थे डाउज प्रोसेस में, आपको याद होगा, हम थोड़ा सा एसिडिक, यहां पे क्या करेंगे, अगर हमको सोडियम फिनॉक्साइड आयन को ये हटाना है तो H प्लस लगा देंगे, सिंपल, और यहां पे फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल बन गया, ठीक है बेटा। चीजें कंक्लूड हो रही हैं, क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। डाउस प्रोसेस में क्या था, NaOH at 623 केल्विन एंड 300 atm, वहां पे शायद मैं लिखाना भूल गया हूं, एक नीचे एक और स्टेप ऐड कर लेना, जो मेन रिएक्शन आपने लिखी है उसमें है H प्लस, और उसमें एडिशन होता है लास्ट में, प्रोटोनेशन भी हम कराते हैं, ठीक है। प्रोटोनेशन किसकी प्रेजेंस में, कोई भी डाइल्यूट एसिड, प्रोटिक एसिड ले लेंगे, डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, वो HCl in H2O डिसॉल्व होना चाहिए, जिसमें से H प्लस उससे आराम से निकल सके, ठीक है। तो ये थी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का रास्ता, दैट इज डाउस प्रोसेस। मैकेनिज्म एक बार दोबारा से, बेस आया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक है, Cl माइनस यहां से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, Cl माइनस निकला, NaCl बना, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनाया, ठीक है, क्या बनाया, बेंजाइन इंटरमीडिएट। फिर क्या हुआ, NaOH से दोबारा से रिएक्शन हुई, OH माइनस ने अटैक किया, फिर से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे खुले, नेगेटिव चार्ज आया। अब OH ने, ठीक है बेटा, OH जो यहां पे आके लग गया, NaOH के अटैक के बाद जो OH यहां पे आके लगा, ये इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर या इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन शिफ्ट भी बोल देते हैं इसे, शॉर्ट में कहीं कहीं लिखा होगा IMPS या IMPT, घबराना नहीं है, उसका मतलब ये होता है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ये प्रोटॉन यहां ट्रांसफर हुआ, यहां फिनॉक्साइड आयन बना, फिनॉक्साइड आयन बना, Na प्लस का आयन इसके पास आगे बैठ जाएगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना, H प्लस से प्रोटोनेशन करा दो, फिनॉल बना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं,